14 फरवरी 2026। देखिए बेटा, जो आपकी कॉपी आती है, आपने देखी होगी कॉपी, यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है, मेरे पे चैनल वगैरह पे दिखा देते हैं। वो लोग पुरानी कॉपी की फोटो खींच के रख लेते हैं, उन्हें दिखा देते हैं। तो जो कॉपी होता का है, बाको का जो तरीका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे ऊपर आपकी कॉपी में खाने बने होते हैं बेटा। पहले तो लंबी आवती, वो सॉरी चौड़ाई में ऐसे आवती, ऐसे करके आवती है आयताकार, पहले ऐसे। अब संभावना जी दिख रही है कि ऐसे आवेंगी, ठीक। यानी ऊपर का जो मुख्य पृष्ठ होता है, मुख्य पृष्ठ पे ध्यान दियो, जो मुख्य पृष्ठ होता है, सबसे पहले तो जा चीजें ध्यान से समझियो, मुख्य पृष्ठ कैसे भरेंगे और मुख्य पृष्ठ पे कैसे ध्यान से समझेंगे कि जाते मुख्य पृष्ठ हम भरें और हमारी गलती न हो। तो सबसे मेन पॉइंट होता है मुख्य पृष्ठ पर, सबसे मेन। चाहे भलाऊ सब चीजों में गलती करती हूँ, टीचर तो कहता रहते हैं भलाऊ गलती पहले नंबर तो गलती करनी ही ना आप है भाई, गलती क्यों करनी है जब हम जानते हैं। तो एक चीज को विशेष ध्यान रखना, वो है रोल नंबर। अगर आपने रोल नंबर गलत कर दिया तो आपको रोल नंबर जो भी है आपने कर दिया गलत, लिख दिया अंकन में। शब्दन के रोल नंबर पर कोई ध्यान ना देता, अंकन के रोल नंबर पर जरूर ध्यान देते हैं। और अंकन के रोल नंबर जब मिसमैच होते हैं, जब दो एक ही रोल नंबर की कॉपी मिल जाते हैं अंकन में, तो फिर शब्दन के रोल नंबर पर ध्यान दो जाता, ठीक। तो रोल नंबर में गलती मत करियो, भूल गया हूं, चाहे भला तुम्हें 2 बार 3 बार 4 बार देखना पड़े। जैसे तुम्हारा रोल नंबर 220 32 587 मान लो जी तुम्हारा रोल नंबर है, तो आपको ये रोल नंबर ढंग से लिखना है और चेक करना है कम से कम 2 बार, कहीं गलती तो नहीं कर दी। कायदे अपने प्रवेश पत्र से देख लेना है कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अगर जो रोल नंबर गलत है गो तो तुम्हारा पूरा 100 नंबर कॉपी पर होएगो। फिर भी वो कॉपी अगर यहाँ 7 की जगह पे तुमने 9 कर दी के 6 कर दी के यहाँ 5 की जगह पे 4 कर दी, तो वो कॉपी पता ही ना जाने कहाँ गई। समझ रही हैं? रोल नंबर में गलती कर दी तो अगर जो रोल नंबर दूसरे को होगा और वो होवे बाद ना एब्सेंट, तो बाकी नंबर पे चढ़ जाएगी वो कॉपी। मान लो तुम्हारे आगे वाह बच्चा को एब्सेंट है, अगर रोल नंबर 86 है और तुमने जल्दबाजी में 86 कर दो, तो जे कॉपी बाकी है तुम आओ का चुना दो, चाहे लेके बलाऊ रहे हो, तुम लेके बलाऊ रहे हो, क्या कह रहा हूं मैं। और वो एब्सेंट है तब की कंडीशन है जे। अगर वो प्रेजेंट भयो और तुम प्रेजेंट हो, तुमने 86 कर दी और भाऊ को 86 है, दोनों ने 2 कॉपी एक उसी मिल गई, तो सेंटर ही डिबा रह जाओ। फिर तुम्हारी परीक्षा होगी जीआईसी में, क्योंकि सेंटर भाई क्या कर रहे, जिन यही ना पता करो एक एक रोल नंबर की 2 कॉपी। जाको मतलब क्या है, जाको मतलब है एक लड़का की दूसरी कॉपी और एक लड़का की दूसरी कॉपी और रख दी है, समझ के बात है। तो जा बजाते सेंटर डिबार कर दिया जाता है और वहां से फिर ले जाके कहाँ कराया जाता है, परीक्षा कराई जाती है जीआईसी, और जीआईसी में सो बिल्कुल हलवे की इजाजत ना हो, ठीक है। तो ध्यान दे लो, ये चीजें पर बहुत काम की चीज है। पहले नंबर तो आपको सबसे पहले रोल नंबर बिल्कुल फिक्स लिखना है। रोल नंबर के बाद में अगर शब्दन में रोल नंबर की बात करें, नीचे ही शब्दों में लिखो, ठीक। शब्दन में जब रोल नंबर लिखते हैं, ऊपर तो अंकन में आप तो है, नीचे शब्दन में लिखेंगे तो 2 तरीका होते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 20 लाख, 32,587, 2 करोड़ 20 लाख 32,587। अब दूसरा तरीका क्या होता है, अब आजकल फैशन में जो चल रहा है तरीका, जिवायो
पुराना तरीका हो, क्योंकि जामे अक्सर करके बच्चों को गलती कर देते हैं और कबो कभार टीचर को गलती कर देते हैं। तो जा तरीका की बजाय अब दूसरा तरीका है, 2 लिखी है तो 2 ही लिख दो, कॉमा लगा दो, फिर 2 लिखी है 2 लिख दो, फिर कॉमा, 0 है तो 0, फिर कॉमा 3, फिर 2, फिर 5, 8 और 7। जाते कहानी का बनी है बेटा कि जाते एक तो रोल नंबर बिल्कुल मालूम बच जाते हैं सीधी सीधी। दूसरी बात का है कि जा में जगह कमी लगाती है, जा में बहुत लंबी जगह कवर रह जाती है। जो हम पूर्णतः संख्या लिखते हैं तो वहां में लंबी जगह कवर रह जाती है, और बहुत से बच्चा जिन लिखवा ना जानता, ज्यादातर बच्चा गलती करता है। तो जा जाते दूसरा तरीका जी है। तो सबसे पहली बात, हालांकि हो तो वहां में बहुत पॉइंट हैं ऊपर के मुख्य पृष्ठ में, परंतु आपको ये 2 मेन पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल एकदम सही करने हैं। अन्यथा अगर आपने जा पॉइंट में गलती कर दी तो न्यो मान के चलियो, अगर जा पॉइंट में गलती कर दी तो न्यो मान के चलियो तुम्हारे करे धरी पर सर पे पानी फिरे। ठीक, सबसे मेन पॉइंट मान के चलियो रोल नंबर। दूसरी बात आवती है अब बेटा कि अब ने ध्यान दियो, जाके 7 सब्जेक्ट लिखो आवत है तो सब्जेक्ट आप जानते ही है, जाको पेपर हो वो बत देंगे। फिर वहां में आवेगो प्रश्न पत्र। अब प्रश्न पत्र संख्या, तो प्रश्न पत्र संख्या अब एक ही पेपर हो तो तुम्हारा एक ही ना हो तो वहां में लिख देंगे केवल, ठीक है, या मात्र, यानी एक ही पेपर है। अब तुम्हारा संकेतांक आवत हुआ, कहावत हुआ संकेतांक, तो तुम्हें पेपर पे ऊपर या कोने पे लिखो मिलतो है संकेतांक। कछु लिखो जैसे 322 PQ ऐसे लिखो मिलो, तो यही तुम्हारा संकेतांक है 322 PQ। जो ऐसे डिब्बा सो बनो आवे वो बा में बनना हो संकेतांक। ठीक, तो ये सब चीज भद्दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बने तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन फर्क बस केवल जा चीज को पत्तो सबनते जा। अगर जे गलत कर दो तो समझ लो तुम्हारा सुपड़ा साफ है, फिर कछु तुम्हारा कोई कुछ भी करता रहे कोई कुछ नहीं कर सकता फिर उसमें। अगर आपने ये सही भरा है, चाहे भलाऊ और सबन्य में, डेट में या काऊ अन्य चीज में, चाहे सब्जेक्ट में गलती कर दी, चाहे केंद्र के नाम में गलती कर दी, तो कछु ना है बेबा। क्यों ना है बेबा, बाको कारण समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। अब भाई मैं कह रहा हूं तो बाको प्रूफ तो देना पड़ेगा मुझे। एक बात बताओ, जब कॉपी जाएंगे तुम 50 बच्चा बैठे हो या 100 बच्चा बैठे हो या 500 बच्चन को सेंटर है, तो क्लास में एक में भाई 30-40 बच्चा बैठे, 40, 45, 50 लास्ट। तो क्लास के बच्चन में थे एक तुमने ही तो गलती कर दी है, मान लो संकेतांक में, या मान लो सब चीजें में बस रोल नंबर है छोड़ के नहीं, मान लो तुमने गलती कर दी है, उन्हें तो सही लिखो होगा, स्कूल अब आए तो सही लिखो होगा, स्कूल अब आए हुए एक चिट्ठा भेज देते हैं बंडल बन के जाते हो वहां पे, संकेतांक है या केंद्र को नाम है सब कुछ लिख के जाते हो वहां पे। अब बात के अंदर कॉपी में क्या लिखो है बातें को भरगोना पड़ रहा, केंद्र पे थे जागी तो बातें मालूम बच जाते हैं कि फलाने केंद्र थे आई भाई कॉपी है। ठीक, तो काउ चीजों को कोई इफेक्ट ना पड़ता। अगर तुमने संकेतांक गलत लिख दो तो को आता ना चौका, संकेतांक जब पेपर खोलते हैं तो हमें पेपर रखो मिलतो, जब खोलो जातो है तो वहां में पेपर रखो मिलतो है, वहां में क्या मिलतो है, पेपर रखो वो क्या बता। यानी तुम्हें मालूम है कि जब जातो है, तुम्हें ना जानकारी तो मैं बता दूं कि जब बंडल बन के जाता है, पैक होके जाता है, तो उसमें पेपर रखा जाता है। पेपर रखो जाएगा तो वहां पे संकेतांक अपने आप लिखो मिलेगा पेपर पे, पहली चीज तो जाकी टेंशन लेने की जरूरत ना, चाहे भलो गलत है जाओ कोई दिक्कत ना। और चीज है ना, तुम कहो चीजें मत चेक करो, केंद्र को नाम तुमने क्या लिखा है उससे कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि जब बंडल पैक है जागो पूरा हो तो वहां पे केंद्र को नाम लिखो जागो, केंद्र की संकेत केंद्र संख्या लिखी जाएगी, सब कछु लिखो जातो है वहां।
तो कुल मिलाया क्या नहीं और का रूम नंबर तुमने गलत लिखा और रूम नंबर मान लो 22 है और तुमने लिखा दो 24, ओ मेरी गलती है 24 कर दो, मैंने मेरी कॉपी खराब है जाई फलाना। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई चीज गलत है गई या काऊ तो कोई टेंशन मत लो, बस टेंशन ले तो जाते। अगर जी गलत कर दो है तो फिर को बचाए भावना जी ध्यान रखियो। तो रोल नंबर है कम से कम 2 से 3 बार चेक जरूर कर लियो प्रवेश पत्र के माध्यम से मिलाए क्या नहीं, क्या गलती नहीं होगा। ठीक, ये बात समझ में आई। अब बात आते कहेगी क्या नंबर कैसे बढ़ावे, तो अब ने कहा आगे आ जाओ। जब आप मुख्य पृष्ठ देखोगे, मुख्य पृष्ठ है तो अब मुख्य पृष्ठ पे आपको ऐसे खाने बने मिलेंगे जैसे जेतो पर लिखे हैं रोल नंबर वगैरह, जा साइड में ऐसे खाने में लिखे ऐसे करके नहीं लाइनिंग सी मिलेंगी तुम्हें, ऐसे करके नहीं, ऐसे तुम्हें लाइनिंग मिलेंगी। अगर लंबाई में ऐसी वाई कॉपी है तो जा साइड में मिलेंगी जी लाइनिंग ऐसे। ठीक, और अगर ऐसी वाई कॉपी है तो ऊपर बच जाएंगे, नीचे लाइनिंग मिलेंगी फिर ऐसे। जे लाइनिंग में होता क्या है, जे लाइनिंग को खेलो है बस जो समझ लियो। जा में पर तुमने कचू ना करना, तुम जो सोचेंगे जिनमें कचू करे आए, जा में कचू करे आए तो कहानी खत्म हो जाएगी। चौंका जे तुम्हारे काम को ना हो तो जो तो जो कॉपी चेक करते हो बाकी कामों को, तो हमें क्या करना है, हमें जो कॉपी चेक कर रहा हो बाकी दिमाग के संग खेलना हो। जो बच्चा जा चीज में सफल है जाएगा बाकी दिमाग के संग खेले हुए में, बाकी नंबर 100% मैं बता रहा हूं नंबर बहुत ज्यादा तक बढ़ा सकते हो। खेलना कैसे है अब बाबू मैं तुम्हें समझाऊं। जब आप देखेंगे आपने देखा कि कॉपी में कहीं भी मान लो जे खाने तुम्हें चाहे ऊपर साइड में दिखाई देवे चाहे नीचे दिखाई देवे, तो आप देखो ने जरा ध्यान से समझियो मैं का कहना चाह रहा हूं, जा चीजें समझ लो ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 डरो है, यहाँ ऊपर लिखा होगा मान लो ABCD ऐसे करके नहीं 4 भाग या E और F तक दो है क्वेश्चन नंबर 1 के, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5, जितने प्रश्न आवे चाहे कौन से उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। इसमें होता क्या है बात समझने की कोशिश करूं, अगर जा चीजें समझ गए तुम तो अपने आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। एक नंबर प्रश्न संख्या है, जी का है प्रश्न संख्या, जी है बेटा प्रश्न संख्या। एक को ए, अगर टीचर कॉपी चेक करेगो तो एक को ए माने चेक कर दो भाई, माले में एक को ए एक नंबर को तो जामे एक नंबर लिख दो, यहां लिखो जागो योग, जी आवेगो योग और यहाँ नीचे योग आवेगो बेटा जी टोटल योग। तो होता क्या है, जैसे मान लो एक नंबर का प्रश्न है, एक का ए तो एक नंबर जामे दे दो, माने एक को बी आप करे आए जामे एक दे दो, सी आपने ना करो तो सी में नंबर नहीं देगो, डी करो है डी में दे दो, ई करे आए ई में दे दो, एफ ना करो तो भाई छोड़ देगो खाली। 2 को ए करो आपने तो जामे 2 नंबर को तो 2 दे दे, सी करो है 2 दे दे और ना करे तो छोड़ दे। आपने 3 को बी करो है मान लो 2 नंबर को जामे 2 दे दे, जामे 2 दे दे, जो आपने करे होंगे उनमें नंबर दे देगो। अब 4 के करे आपने 3 नंबर के कछु क्वेश्चन है तो मान लो 3 जामे दे दे, एक जी करो है एक जी करो है तो आप जिनमें नंबर दे दे। ऐसे ही करके नहीं वो टीचर का करेगा, ऐसे मार्किंग करेगा। अब जिन टोटल जोड़ दो 1 2 3 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 3 3 9, मान लो 4 नंबर 3 नंबर के और जे क्वेश्चन करे हैं आपने तो जे 9 कर दे आपने
चार नंबर के मान लो क्वेश्चन दिए गए हैं, चार के दिए हैं, तो मान लो 4 4 और 4 12 जे कर दे, और ये 5 नंबर के क्वेश्चन है तो आपने जे कर दे। आपको ग्रांड टोटल जे 7 जोड़ देगो और ये यहाँ टोटल निकल जाएगा 10 और 12 22 और 9 31 31 और 9 40 और 12 52 नंबर जे तुम्हारी टोटल है। ऐसे जोड़ेगा तब देखो। अब ने समझने की कोशिश करनी हो, मैं यही तुम लोग खेल कर सकते हैं टीचर के दिमाग के साथ। कैसे करेंगे? अब तुम्हें मालूम है कि एक में पार्ट 6 रही है, क्या रही है 6, और आपको 6 पार्ट करने हैं। आप पे 6 पार्ट आए ना रहे, आप पर 6 पार्ट नहीं आ रहे। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान दियो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए उनको पहले करना है, जो बड़े बड़े प्रश्न उनको करना है। जैसे मान लो आपका प्रश्न नंबर 7 है और जहां में एक प्रश्न दो है यहाँ और एक दो है अथवा में, 2 प्रश्न होंगे, एक यहाँ दो है एक यहाँ दो। हो सकता है कभी कभी कंडीशन ये होती है कि आप पे दोनों आ रहे हो, और कभी कभी कंडीशन ये होती है आप पर एक ही प्रश्न आ रहा है। तो एक आ रहा हो तो भाई एक है तो कर ही देंगे। मान लो आप पे जे आ रहा हो तो जे कर दो, और जे आ रहा हो तो जे कर दो, तो जाके नंबर तुम्हारे यहां लिखे गए। पर अब प्रश्न संख्या 6 रही है और 6 में क्वेश्चन अथवा में हूं भाव में 2 है। जैसे मान लो एक प्रश्न यहाँ है और एक यहाँ है, जी अथवा में 2 है। अब आपको प्रश्न एक भी नहीं आ रहा, इसका एक ना आ रहा और जाके दोनों आ रहे हैं, मान लो, समझ रहे हैं? आपको इसका एक भी प्रश्न नहीं आ रहा आपको, और जाके दोनों आ रहे हैं। तो तरीका तो वास्तविकता में ये है कि जाके दोनों आ रहे हैं तो एक ही करना है जिनमें थे, चाहे भलो दोनों आ रहे हैं, और जा में थे एक ना आ रहा तो जी छोड़ना हो। तो एक ही नंबर के प्रश्न होने चाहिए, नंबर एक ही के मिलने चाहिए तुम्हें कायदा अनुसार। पर आप क्या करेंगे कि जो दूसरा प्रश्न है, जाए तो प्रश्न नंबर 7 को फर्स्ट डायरेक्ट नहीं जा में कर देंगे, और जी जो दूसरा आ रहा होगा है, जाए प्रश्न नंबर 6 को सेकंड डायरेक्ट करेंगे आप। अगर आपने प्रश्न नंबर 7 को सेकंड डाल दो तो भाई मालूम है कि 7 में तो केवल एक ही करना है। टीचर को इतना तो ज्ञान होता है कि 7वें प्रश्न में, क्योंकि कॉपी चेक करते हैं तो हमें अंदाज बच जाता है, याद रहता है कि जे फलानो क्वेश्चन में इतने पार्ट करने हैं, जा में इतने करने हैं, जा में इतने करने हैं। पर ये नहीं याद रहता कि जे प्रश्न संख्या 7 को काए और जे खाए अथवा में एक ही में रही है, जे दोनों के अलग अलग में रही है। इतना टाइम ना हो तो टीचर पे जा चीजें ढूंढे फिर बार बार पे पलटे, समझ गए? तो अगर आप पे पहली चीज तो जाए समझो कि दोनों प्रश्न आ रहे हैं आप पे एक प्रश्न के, और 6वें में वो दोनों है, बाकी आए ना रहे एक, तो आपको एक प्रश्न तो 7 के फर्स्ट डाल के जिक्र देना है, और जिस सेकंड प्रश्न तो का है प्रश्न संख्या 6 को सेकंड डाल के करना है। 7 को अगर सेकंड डाल दो तो जहां में तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 6 को सेकंड डाल देंगे तो नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आई? हमें टीचर के दिमाग से खेलना है, और अगर टीचर के दिमाग से खेलवे में सफल है तुम तो निश्चित मान लियो तुम्हारे नंबर बहुत बढ़ेंगे। अब और सुनो, पहली चीज समझ में आएगी। पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है विशेष तौर पे। अब जैसे मान लो पहला प्रश्न है और पहले में क ख या ए बी सी ऐसे करके, नहीं ए बी सी डी ई एफ 6 सवाल दे है। प्रश्न नंबर 2 दो है और जहां में ए बी सी डी ई एफ दे है। अब आप पे क्या है, जाके कोई 5 प्रश्न करने हैं, जाऊ के 5 करने हैं, आपको जाके 5 करने हैं, जाऊ के 5 करने हैं। सवाल दे है 6 समझे? तो 6 में थे 1 2 3 4 आप पे आ रही है, नीचे के 2 ना आ रहे, जाके 6 आ रही है आप पे, 1 2 3 4 5 6 आ रहे। पर जा में तो जे 5 करने हैं, क्योंकि छठो मत कर दी हो, छठो कर देंगे तो जाको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ए 2 को एफ डाल के अगर तुमने कर दो प्रश्न तो बाकी नंबर नहीं मिलेंगे। ए पे नंबर चढ़ा देगो, बी पे चढ़ा देगो, सी पे चढ़ा देगो, डी पे चढ़ा देगो, ई पे चढ़ा देगो, एफ पे नंबर नहीं चढ़ागो। चौका और चढ़ाऊ देगो तो जुड़ेंगे बस बे 5 आने के, चौका 5 ही प्रश्न करने, छठो तो करना ही ना।
फिर तो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, समझ गए। तुम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो सादा कॉपी में साधन में तुम भाई हिसाब से लिखत चले जाते हैं, लेकिन ऐसे नंबर बोर्ड में ना ले सकते तुम। अगर बोर्ड में नंबर चाहिए तो जे ऐप जो तुका है प्रश्न भलाऊ जी कर दो, पर नंबर तुम्हें एक को ऐप डालना पड़ेगा। अगर आपने नंबर 2 को ऐप डाल दो तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 के ही नंबर मिलने हैं, छठे का कोई नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा किसका, अगर एक को एफ डाल देंगे तो जा को नंबर तुम्हें जरूर मिल जाएगा। काय की वजह से बता रहा हूं, क्योंकि मैं कॉपी चेक कर आया हूं, मुझे पता है कि क्या क्या हो सकता है वहां पर। ठीक, बात क्लियर भाई। अच्छा, अब और समझो। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि हमने पे कछु क्वेश्चन आई ना रही, तो अदर सब्जेक्ट की तो कह रहा हूं मैं, अदर सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूं, मैं ध्यान से सुनियो। जैसे हिंदी भाई, अंग्रेजी भाई, एसएसटी भाई, तुम्हारी साइंस भाई, या ड्राइंग में तो कछु ही ना सर, तो खैर मैथ को तो एक अलग कहानी है। 4 सब्जेक्ट में आप कुछ प्रश्न ऐसे जो टीचर बतावत है तो मैंने कहा कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको करीब करीब 15-20 क्वेश्चन जरूर तैयार रखो। अब जैसे साइंस में कर रहे हैं तो कछु प्रश्न तो फिजिक्स के, कछु केमिस्ट्री के, कछु बायो के, जरूर याद रखो, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग लगभग हर साल आवत है। या तो वो पेपर में मिल ही जाओ, नहीं मिला भाई देवे, प्रश्न नहीं आया है और आप पे प्रश्न पूरे आए ना रहे, तो आप क्या करेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन नंबर डाल के, नहीं जो भी क्वेश्चन नंबर हो, मान लो 5 को या 6 को, जैसा क्वेश्चन है तुमने याद करो है, छोटो याद करो है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को बी डाल दो या सी डाल दो, और बाकी जगह पे मतलब डालना भाई में परे, ताकि क्वेश्चन आप पे ना आए। अब मान लो 5 के तुमने तीनों कर दे और 4 करने जामे और तीनों तुमने कर दे, तो 5 को फिर डाल भी तो कोई फायदा ना, फिर फायदा मिलेगा 6 के थे 3 तुमने कर दे, या 3 के तुमने पे 2 ही आए हैं और 3 के प्रश्न करने हैं 4 है, तो 3 को सी डाल दो, डी डाल दो या ए डाल दो, जो तुमने कर दो, बाकी अलावा डालेंगे। ऐसा मत करियो कि बी पहले उड़ा दो 3 को और फिर दोबारा 3 को बी डाल दो, तो तुम्हें बाकी नंबर नहीं मिलेंगे, समझ गए। एक प्रश्न का नंबर एक ही बार मिलता है, 4 बार कबू ना मिलता। जब तुमने 3 के बी के पहले ही कर दो, बाकी नंबर तुम्हें मिल गए, अब 3 को बी फिर दोबारा आते तुम्हें डाल के नहीं, चाहे कितने प्रश्न कर दी हो, तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। तो 3 को बी की बजाय 3 को डी डायरेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 डी डायरेक्ट, यानी आप उस प्रश्न को कर देंगे जो भी आपने याद कर लिया, रट लिया है। हो सकता है टीचर के दिमाग में इतना ज्यादा गहनता से वाने पेपर नहीं पढ़ोगे, अगर गहनता से पेपर पढ़ोगे तो वो नंबर नहीं देगा, मैं तुम्हें साफ बात बताऊं। अगर गहनता से पेपर पढ़ा होगा तो जा बात पर जो मैं बता रहा हूं, ताकि बात बता रहा हूं मैं, जो अब बता रहा हूं प्रेजेंट में, यानी कहने को मतलब जो प्रश्न पेपर में आयो ही ना, बाकी नंबर लेने हैं, तो बाकी नंबर कंडीशन होते हैं, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मिलेगा कब, जब टीचर ने पेपर गहनता से नहीं पढ़ा है, उसे पता ही नहीं है पेपर में क्या क्या चीज आई है, समझ गए। तो वो नंबर दे देगा तुम्हें, 100% नंबर देगा आपको। और अगर बाकी दिमाग में जी है कि जी प्रश्न पेपर में आयो ही ना हो, जब बच्चा ने लिखे कैसे, तो हो सकता है कि नहीं भी दे, पर लेकिन 99% टीचर ऐसे आवत है माँ बेटा। अब प्रेजेंट में मैं दे के आया हूं, बस बिन की कहानी होती है कि कछू लिखोगा टिक लगाए दो, और बे ना पढ़ता बिल्कुल है, कुछ नहीं पढ़ते, पढ़ के नहीं नेका देखेंगे तो मालूम पड़ेगी कि हाँ जी प्रश्न सही करो है या गलत करो है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखियो, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, एक भी सिंगल भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है। और
जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बिन पे तो बिल्कुल फिक्स करोगे सही तो ही नंबर मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में गलती कर दोगे मां तो कोई गुंजाइश ना। जहां थोड़ा सा लैंग्वेज की बात आवे, वहां आप पे कोई प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उस प्रश्न की जगह पे आपको कोई अन्य प्रश्न याद हो पर प्रश्न संख्या वो ही डालेंगे आप। जैसे 2 को आपने 2 को बी ना करो तो 2 को बी डाल के नहीं, आपने कोई प्रश्न याद कर लिया है उस प्रश्न को आप उस जगह पे कर देंगे। अब ये देख लेंगे पर लेकिन हाँ क्या 2 नंबर को सो ही प्रश्न होना चाहिए मां। अब तुम क्या करें कि बहुत लंबो चौड़ो लिखे आवे वापस 2 नंबर की जगह पे, तो टीचर है शक है जा, मतलब टीचर है शक नहीं होना चाहिए। ऐसा ही प्रश्न छोटो सो कोई प्रश्न जो आप पर आता है वो लिखे आओ। एक तो तरीका जी है और दूसरा तरीका का है, मैंने तुमसे कहा कही है बेटा, बार बार पे कह रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए उन्हें सबसे पहले करना। और लॉन्ग क्वेश्चन पे भला तुमने पे नाउ आ रहा हो, मान लो SST को है या साइंस का है या अन्य सब्जेक्ट का है, तो आप उनकी जगह पे आप अपनी भाषा में कछु लिखे आई हो। क्योंकि ज्यादातर टीचर ऐसे आ रहे हैं आजकल जो कॉपी चेक करवे भाई मैंने देखे हैं, बे ना बिल्कुल पढ़ता, बे तो बस से केवल जिन निशान लगाए वो जानते हैं और कुछ नहीं जानते। और बताऊं तुमने बाको एग्जाम्पल जीता जागता उदाहरण, हमारे कुर्रा तो उन्होंने गणित कभी नहीं पढ़ा, गणित की कॉपी चेक करे आए हैं। बताओ बिना कैसे कॉपी चेक करी है, पढ़ावत हमेशा SST है, समाज है या हिंदी हिंदी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ावत है और कॉपी गणित की चेक करे आए हैं। मैंने सुनी है जी बात, सुनी है सो बता रहा हूं मैं, हकीकत मुझे वास्तविकता में मुझे नहीं पता, काऊ ने मुझे बताई कि ऐसी ऐसी कहानी है, तो मैं नहीं हो सकता है भैया। तो जा बजाते बता रहा हूं मैं तुम्हें बेटा कि ज्यादातर टीचर ऐसे आ रहे हैं ज्यादातर कि, और एक और कहानी है कि बे बस सही को निशान लगाया वो जानते हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है, पेपर में एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना आपको। अगर नहीं आता है तो कोई अन्य प्रश्न आपको याद है तो उसकी जगह पे उसे कर आओ, नहीं भी। और इंग्लिश में तो विशेष तौर पे एक चीज समझो, क्योंकि इंग्लिश में तो तुम्हें मालूम है कि इतने को ज्यादा वहां में तो पहले ही पैराग्राफ हो जाता हो, तुम्हें कछु नहीं याद हो और लॉन्ग क्वेश्चन आयो है। पैराग्राफ में जो क्वेश्चन दो ना लॉन्ग काय पे डिपेंड दो, बाकी दो एक आध लाइन भला सही लिख दियो, ऊपर पैराग्राफ ही होता दियो नहीं आवत तो मैं गारंटी ले रहा हूँ उसके नंबर नहीं मिले तो बाकी नंबर मिलेंगे 100% आपको। अब जैसे आपको ऐसे लिखना है, ऐसे आता है आपके पेपर में, निबंध आता है ना, तो निबंध में क्या करना है आपको, केवल हेडिंग सही बनाए लियो, बस से हेडिंग सोच समझ के बनाए लियो। और पैराग्राफ में तो 2 लाइन 3 लाइन एक हेडिंग में लिख दें, 3-4 लाइन दूसरी हेडिंग में लिख दें, 3-4 लाइन तीसरी में लिख दें, और वो पैराग्राफ खत्म होगा तो फिर दोबारा से फिर शुरू से फिर दोबारा से उतारे वो स्टार्ट कर दो, कोई टेंशन नहीं। मैं गारंटी ले रहा हूं अगर आपको नंबर नहीं मिले तो निश्चित बात है ये, ठीक है। तो ने का ध्यान रखियो ये चीजों पे, आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है आपको, जो चीज मैं बता रहा हूं ये बात क्लियर वही तुम्हारे दिमाग के अंदर समझ में आई ना। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, पर लेकिन स्थिति इन पर डिपेंड होती है कि आपको अगर 81 नहीं आया है और जाको 2 के मान लो तुम्हारे पास सब आ रहे हैं, या 1 के मान के चलो तुम्हारे पास सब आ रहे हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक प्रश्न के 4 ही प्रश्न आ रहे हैं आप पे, करने 5 एग्जाम में थे और 6 प्रश्न थे हैं, तो आप पे आ नहीं रहे 2 प्रश्न, ठीक है। दूसरे प्रश्न के आप पर 6 आ रहे हैं, तो जा जगह पे थे जे प्रश्न जो छठो आरो का है जाए ना करके नहीं, भाई क्वेश्चन नंबर 1 को F डाल के या 1 को E डाल के कर देंगे आप, तो आपको नंबर मिलेगा इस प्रश्न का भी, 100% कह रहा हूं। अगर आपको ये प्रश्न है, पहले नंबर कोशिश क्या करनी है, पहले सुन लो, पहले नंबर कोशिश ये करनी है आपको कि जो प्रश्न पत्र में दिया गया है, जो प्रश्न पत्र में दिया गया है वही प्रश्न आपको करना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा डाल के आप कर सकते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा डाल के कर सकते हैं, पहले नंबर कोशिश करनी है जो पेपर में आयो भाई में करना है, और दूसरे नंबर जब पेपर ही में ना आयो कोई प्रश्न
तो कछु प्रश्न कम से कम 20-25 प्रश्न ऐसे जरूर याद रखो, 20-25-50 प्रश्न के जो जिनमें ते ना आयो पेपर में तो बिना आप बा जगह पे कर सके क्वेश्चन नंबर पर, लेकिन वही डालना है, जी ध्यान रखना बस विशेष तौर पे। मैं बार बार तुमसे एक बात कह रहा हूं कि आप पे भलाऊ जे सब आ रही है, न्यू दुआ जेऊ दुआ जेऊ दुआ जेऊ दुआ, पर लेकिन अगर यहाँ जाए कर आएंगे तो जाको नंबर नहीं मिलेगा, पर लेकिन जाकी बजाय अगर यहाँ कर देंगे तो जाको एक नंबर जरूर मिल जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर को विशेष ध्यान रखना है। अगर एक क्वेश्चन तुमने रिपीट करो, दोबारा रिपीट करो तो आपको वही प्रश्न, अब जैसा एक चीज और समझ लो, थोड़ा सा और मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दूं, ये भी हो सकता है, थोड़ा सा ना ध्यान दियो, आपने एक प्रश्न को 2 बार, कछु बच्चा ऐसे होते हैं एक ही प्रश्न 2-2 3-3 बार कर देते हो, ज्यादा बार मत करियो। एक चीज और बता रहा हूं, 2 बार से अधिक बार इस्तेमाल मत करियो एक प्रश्न। अगर आप लोगों में, तो मैंने देखी है कॉपी तो चेक करी है तो मुझे पता है, तो आप लोग क्या करते हैं 2 से अधिक बार रिपीट कर देते हो क्वेश्चन को, तो टीचर के दिमाग में इतनी तो रहती है कि जा कॉपी में ही हमने चेक करो। और अगर एक ही प्रश्न 2 बार कर रहे हैं तो एक विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि उन प्रश्नन के बीच में इतनी दूरी मेंटेन जरूर करनी है कि जाते टीचर एहसास ही नहीं है पावे कि जो प्रश्न दोबारा करो। ऐसा मत करियो कि तुमने जा पेज पे तो वही प्रश्न कर दो और एक पेज छोड़ कर दूसरे पेज पे ही और वही प्रश्न फिर दोबारा आते रिपीट कर दो। तुमने एक पेज छोड़ गए, एक पेज छोड़ो दूसरे पेज पे दोबारा रिपीट कर दो आपने। अगर आप दोबारा रिपीट कर देंगे वह प्रश्न है तो बाकी नंबर नहीं देगा वो टीचर, क्योंकि उन्हें दिमाग में इतनी तो रहती है कि अभी तुरंत चेक करो, वही फिर दोबारा कर दो, काट दो, 0 कर दो। समझ रहे हैं? तो अगर उसी प्रश्न को आपको रिपीट भी करना है, कभी कभी ये भी कर सकते हो आप, इस भी फॉर्मूले को अपना सकते हो कि अगर वही प्रश्न आपको दोबारा करना है रिपीट और आप पे कोई प्रश्न ना याद है तो, और प्रश्न पेपर पूरा करके आना ही है, तो आप वह प्रश्न रिपीट करें तो कम से कम इतनी दूरी मेंटेन करिए और 3-4 पेज 4-5 पेज छूट जावे, बाकी बाद में रिपीट करो। एक चीज और ध्यान रखनी है आप ने विशेष तौर पर समझियो कि आप लोगों के दिमाग में रहते हैं कि प्रश्न नंबर अगर हमें एक है कर रही है तो एक के ए है पहले करें, फिर बी है करें, एक सी है करें, डी है करें, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप जो जगह छूट जाते फिर जगह छोड़ देते हैं, आप क्या कर देते हैं जगह छोड़ देते हैं, तो जगह ना छोड़नी कॉपी में आपको क्या करना है समझिए बात है कि आपने ए आ रहा है तो ए कर लो, बी आ रहा है बी कर लो। अब आप पे जाके एक प्रश्न आ रहे तो अब दूसरे के करवा स्टार्ट कर दो, मत जगह मत छोड़ो, बिल्कुल दूसरे के कर लो। अब आपको याद आ गई दूसरे के बाद में हम जहाँ प्रश्न कर सकते हैं, तो अब यहाँ प्रश्न नंबर 1 को सी डायरेक्ट यहाँ कर दो, कोई दिक्कत ना आते, कोई टेंशन नहीं है। आपने 4 प्रश्न तक कर ली और 4 के बाद में अगर तुम्हें याद आवे 1 को सी करना हो तो 4 पहला दूसरा कर दो, प्रश्न नंबर 3 कर दो, फिर प्रश्न नंबर 4 कर दो और फिर 4 कंप्लीट करने के बाद में तुम्हें याद आया तो प्रश्न को 1 को सी डायरेक्ट यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, रत्ती भर भी टेंशन मत लियो। ये बात है ना कि तुम का सोचे कि बीच शुरुआत एक तरफ से करेंगे तभी नंबर मिलेंगे, मन ऐसा कोई दिमाग में इशू मत ले गई हो। समझ रहे बात है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप जी जरूर ध्यान रखेंगे कि थोड़ी दूरी मेंटेन जरूर करेंगे अगर काउ प्रश्न डबल करेंगे तो। दूसरी चीज, आप पे अगर एक प्रश्न के बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, एक के कम आ रहे हैं, तो एक के जो ज्यादा आ रही है बामे थे जाको क्वेश्चन नंबर डाल के नहीं आप कर देंगे तो बाहू के नंबर मिलेंगे। तीसरी चीज, आप पे अगर कोई प्रश्न आ ही नहीं रहा है, मान लो पेपर में उतने ही आ रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ना आ रहे, तो आप कम से कम 20-25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपने दिमाग में, मैथ में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैं बार बार पे करा रहा हूं, तुम्हें करा रहा हूं ना, सनई के भी पेपर मॉडल बाकी अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन ही करा रहा हूं, तो जिनमें थे कछु क्वेश्चन याद कर लियो अलग अलग तरह के। ऐसा मत करियो कहूं कि तुम माने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ही के याद कर लें 10, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के 2-3 प्रश्न कछु खास जो बार बार पर रिपीट हुए हैं, ऐसे ही 2-3 प्रश्न का गए अलग अलग, मतलब अलग अलग टॉपिक पे 2-2 3-3 प्रश्न तैयार कर लिए। अगर वो प्रश्न ना आए बा टॉपिक पे तो बा जगह पे जो प्रश्न आप पे नहीं आया है, मान लो 1 को डी ना आयो तो 1 को डी डाल के नहीं आप बा जगह पे कर देंगे।
पर लेकिन एक चीज तो विशेष तौर पर बच्चियों, जब शुरुआत करें पेपर की, कॉपी पर लिखवा स्टार्ट करें, तो जितना आपको पहले सब जितना सही सही आता है पहले उसको करना। एक्चुअल में पहले तो पेपर आवे तो पेपर पहले आराम से पढ़ियो, आराम से, बड़े आराम से, तसल्ली से। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए ही मिलती हैं, और जब आप उस पेपर को पूरे को पढ़ लोगे तो आप मालूम पड़ जाएगी हम कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन से ना कर सकते। एक पेंसिल लेके जाएंगे आप अपने साथ, पेंसिल से जो प्रश्न कर दिया, अब देखो तुमने जाके 2 करे हैं, अब तुम भूल गए कि हमने जे करे हैं कि ना करे, तो बापे ने एक हल्की सी पेंसिल से थोड़ा टिक कर लियो, जाते तुम्हें याद रहे कि हमने जे प्रश्न कर रहे हैं। पेन से नहीं, पेन से करोगे, और पेंसिल से करने के बाद में अगर बाय द वे फ्लाइंग वगैरह आवे तो भाई साफ कर दियो, बिल्कुल भी निशान नहीं रहना चाहिए पेपर पर, क्योंकि उससे भी नकल कराने का अंदेशा रहता है कि नकल कराइए स्कूलों में, समझ गए ना। तो ये चीजन से आप बचेंगे, बात क्लियर रह गई। आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, जो मैंने तरीका तुम्हें बताई है, ये तरीका, ठीक बेटा।